बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अब तक इंडियन मार्केट में प्राइमरी ट्रेड किया करते थे, लेकिन अब वो फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में स्विच कर रहे हैं। इस स्विच के बाद उन्हें फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। वो एक अच्छा चार्ट रीड करते थे, प्राइस एक्शन की समझ उन्हें काफी अच्छी थी इंडियन मार्केट्स में, बट क्योंकि यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं, जैसे कि टाइम फ्रेम का चेंज होना। दैट मीन्स इंडियन मार्केट केवल 6 घंटे खुला रहता है, बल्कि ये मार्केट्स फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुले रहते हैं। तो ये एक बेसिक से चेंज के कारण उनको बहुत दिक्कत हो रहा है एडजस्ट करने में। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप एक करेक्ट टाइम फ्रेम फॉलो करके अपने प्राइस एक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंडियन मार्केट से आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन कंप्लीट डेप्थ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से टाइम फ्रेम को फॉलो करने की जरूरत है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर आप फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट हमारा 24 घंटे खुला रहता है और 5 दिन खुला रहता है। मतलब जो हमारे वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे को हमारा फॉरेक्स मार्केट बंद होता है, बट क्रिप्टो मार्केट कभी भी बंद नहीं होता है। ये 24 घंटे और वीक के 7 डेज ओपन रहता है। और ये जो ओपनिंग है, ये जो लंबा खिंचा हुआ टाइम फ्रेम है ना, ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, एक लंबी लिस्ट क्रिएट करता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप वीडियो पॉज करके या फिर वीडियो सुनते सुनते ये डिसाइड करने की कोशिश करें कि आप फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में किस तरीके की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्या आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, क्या आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, क्या आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर आप बीच में कहीं एक स्पॉट ढूंढ रहे हैं इंट्राडे और स्विंग के बीच में। तो उसके हिसाब से मैं आपको टाइम फ्रेम्स बताने वाला हूं कि आप कौन से टाइम फ्रेम यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करो तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, जिसमें हमारा जो व्यू होता है वो 2-3 दिन से लेके 2-3 वीक तक भी हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है जिनके पास टाइम कम होता है। वैसे फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट दिन भर खुले रहते हैं, बट कई लोग होते हैं जो चार्ट या स्क्रीन पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है स्विंग ट्रेडिंग के जरिए आप। और बहुत लोग ये मानते हैं ना कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स वगैरह ही जरूरी है, लेकिन फॉरेक्स में ना आपके पास, फॉरेक्स क्रिप्टो में भी आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। आप गोल्ड में करिए, यूएस ऑयल में करिए, बिटकॉइन में करिए, बहुत सारी और क्रिप्टो करेंसीज है उसमें करिए, बहुत सारी करेंसी पेयर्स है आप उसमें ट्रेड करें। और क्योंकि ये मार्केट लंबा चलता है ना, तो इसमें एक सीमलेस प्राइस एक्शन होता है, बीच में ब्रेक्स नहीं होते हैं। आपको बहुत ज्यादा डर नहीं है कि बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो क्या होगा, मेरे स्टॉप लॉसेस नहीं हिट होंगे तो क्या होगा। वो सारे फियर फैक्टर जो इंडियन मार्केट में होते हैं पोजिशनल ट्रेड्स के साथ, वो यहाँ पे नहीं होते। इसलिए आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग भी आराम से कर सकते हो। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो आपको ट्रेड ढूंढने हैं, आपको स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करना है, उसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, या आप मानो आपको शुरुआत करनी है डेली या फिर वीकली चार्ट से। डेली चार्ट तो सबसे ज्यादा नेसेसरी है। बिना डेली चार्ट को समझे आप उस स्टॉक के डायरेक्शन को समझ ही नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि किधर उसको मूव करना है, किधर नहीं करना है। बहुत सारे लोग और भी टाइम फ्रेम्स बताते हैं, बट आपको डेली तो पक्का देखना है। फिर अगर आपको और भी बड़ी पिक्चर चाहिए तो आप वीकली को भी रिव्यू कर सकते हो। डेली के साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप 4 आवर का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मैं डेली और 4 आवर का टाइम फ्रेम देखना जरूर रिकमेंड करूंगा, कि ये दोनों टाइम फ्रेम के बिना आपकी एनालिसिस अधूरी रह जाएगी। अब अगर हमारी एंट्री की बात आती है, तो अगर आपको नॉर्मल एंट्री करनी है, आपको चीजें ठीक ठाक समझ में आ रही है, तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम एंट्री के लिए यूज कर सकते हो। बट अगर आपको पिन पॉइंट एंट्री करनी है तो आप उसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 15 मिनट और 1 आवर के चार्ट में आपको शायद चार्ट थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल लगे, तो उस वोलेटिलिटी को आपको इग्नोर करना है। आपके लिए एनालिसिस का टाइम फ्रेम यही दोनों है। तो यहाँ पे आपने एनालाइज कर लिया, अपना डायरेक्शन ढूंढ लिया, उसके बाद एंट्री करने के लिए आप इन टाइम फ्रेम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से पोजिशनल ट्रेडिंग में जो आपका लंबा व्यू रहता है ना, वो पूरी तरीके से कैटर होगा और आप छोटी मोटी वोलेटिलिटीज में नहीं फंसेंगे। ये आपके लिए परफेक्ट टाइम फ्रेम होगा। अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हो तो इंट्राडे मतलब, असल में इंट्राडे का मतलब क्या कि आपने आज ही लिया आज ही बेच दिया। लेकिन फॉरेक्स में इंट्राडे मतलब ये नहीं होता है। आप आज लेके उसे कल भी बेच सकते हो। मतलब आप 24 घंटे से लेके 50 घंटे कुछ तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आज ही उसको एग्जिट करना। तो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसे है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में लगभग दिन भर वो चार्ट देखते रहते हैं। तो उनका एक स्लो ट्रेडिंग स्टाइल होता है कि उन्होंने कुछ अलर्ट डाल दिया। जैसे मान लो यहाँ पर एक ऐसे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा था, तो उन्होंने आया, उन्होंने यहाँ पे अलर्ट डाल दिया।
अब ये किस टाइम फ्रेम पे बन रहा था वो बात करेंगे। उन्होंने एक अलर्ट डाल दी और वो अलर्ट अगर ट्रिगर हुआ यहाँ पे तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, या फिर वो पेंडिंग ऑर्डर भी कुछ लोग डाल के रखते हैं और फिर वो ऑर्डर एक दिन, आधे दिन, 2 दिन चलेगा, उनके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो वहां पे एग्जिट कर देंगे। तो इसको आप स्लो कह सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने स्लो इंट्राडे ट्रेडिंग प्रेफर करी है। अगर उस दिन ऑर्डर टारगेट हिट हो गया तो वो उसी दिन एग्जिट कर देंगे। बट कुछ लोग होते हैं ना जो एक डेडिकेटेड टाइम देते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को, जैसे कि मान लो कोई ऐसा कह रहा है कि मैं 6 PM से लेके 11 PM तक फॉरेक्स ही ट्रेड करूंगा, तो इसमें आपका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो ना फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, तो वैसा अगर आप टाइम डेडिकेटेड ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा कि इसके बाहर अगर मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो मेरे से मतलब नहीं है, इस टाइम ड्यूरेशन में अगर मुझे ट्रेड्स मिलेंगे तो मैं करूंगा। तो ये 2 टाइप ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो आप फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में कर सकते हो। अब दोनों के लिए आपको टाइम फ्रेम कौन सा रखना है उस पर डिस्कशन करते हैं। अगर आप स्लो ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए एनालिसिस टाइम फ्रेम होगा 1 आवर, मतलब जो आपको पैटर्न्स ढूंढने हैं, ब्रेकआउट्स ढूंढना है, वो सब आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ढूंढना है। और फिर आप अलर्ट्स लगा सकते हो या पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो, और अलर्ट या पेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद अगर आपका ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट करना है तो आप 15 मिनट में जाके वहां पर अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। लेकिन 1 आवर आपका प्राइमरी टाइम फ्रेम होना चाहिए, इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आप नहीं आओगे। अगर इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाते हैं ना तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है और उसको हैंडल करने के लिए हमें स्क्रीन पे बैठे रहना होना चाहिए। अलर्ट्स कभी हिट होते हैं फिर तुरंत चले जाते हैं, फिर वो हिट होते हैं, तो अलर्ट्स लगा के आप इससे छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आप स्लो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ऐसे ऑप्शन में ना आपका डिसिप्लिन भी थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उसको आप राइड कर सकते हो ट्रेड को लंबे टाइम तक भी अगर आप चाहो तो, अगर आपके ट्रेलिंग के मेथड्स हैं तो। नहीं तो अगर आप फिक्स्ड प्रॉफिट्स पे एग्जिट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस रहेगी। आपको डेडिकेटेड टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको दिन में शायद टुकड़ों में 15-20 मिनट, आधे घंटे निकालने पड़े, उसमें आपका काम चल जाए यहाँ पर। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रेडिंग और डेडिकेटेड ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके लिए टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से 15 मिनट का टाइम फ्रेम इज गुड फॉर डेडिकेटेड ट्रेडिंग। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे पास टाइम थोड़ा और कम है, 1.5-2 घंटे का टाइम है मेरे पास, 2 घंटे 2.5 घंटे तक भी चलेंगे, तो आप 5 मिनट में भी शिफ्ट हो सकते हो। तो जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट लगा के, वैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आपके लिए एनालिसिस का टाइम फ्रेम भी यही होगा और आपके लिए एंट्री का टाइम फ्रेम भी यही होगा यहाँ पे। तो ये बेसिकली फास्ट ट्रेडिंग स्टाइल होता है, लेकिन इसमें आपको डेडिकेटेड टाइम देना है, डेडिकेटेड टाइम। और अगर आपके टाइम में कोई सेटअप्स नहीं बने ना तो भी पेशेंस रखिए, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में कई बार ऐसे साइकिल्स होते हैं कि जहां मार्केट फंस जाता है। तो अगर आपको डेडिकेटेड ट्रेडिंग करनी है तो आई विल रिकमेंड कि जो अमेरिकन सेशन रहता है उसी में आप ट्रेड करें। तो लगभग मान लो आप 5 PM से लेके 11 PM तक आप कोई भी टाइम फ्रेम अपने लिए अपना टाइम आवर सिलेक्ट कर सकते हो कि इसके बीच में ही मैं अपना ये डेडिकेटेड फास्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला हूं, और आप इन टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे। अब यहीं पर मैं आपको स्कैल्पिंग के बारे में भी बता देता हूं। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो ना तो कायदे से ऐसा माना जाता है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी स्कैल्पिंग के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट खुलता है, 24 घंटे खुला रहता है। तो 24 घंटे में आप खुद काउंट करो कि 5 मिनट की कितनी कैंडल्स बनती होंगी, तो इसीलिए 5 मिनट भी स्कैल्पिंग के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आप उसी में स्कैल्प करना चाहते हो तो 1 मिनट इज द टाइम फ्रेम। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम काफी वोलेटाइल होता है, तो आपको वोलेटिलिटी प्रॉपर मैनेज करने आनी चाहिए। मार्केट में डायरेक्शन फटाफट पलटेंगे यहाँ पे, क्योंकि काफी बड़ा टाइम फ्रेम से आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए हो, तो ये छोटा टाइम फ्रेम जितना आप जाते जाते हो उतनी वोलेटिलिटी बढ़ते जाती है। तो 1 मिनट में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको प्योर स्कैल्प करना है, छोटे टारगेट्स और छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना है आपको, और टाइम अपना कम कर दीजिएगा। अगर आप दिन में 4-5 घंटे फॉरेक्स का चार्ट देख रहे हो ना और 1 मिनट का चार्ट आपने लगा रखा है तो आप ओवर ट्रेडिंग करके अपना कैपिटल उड़ा दोगे। तो जितना ज्यादा टाइम आपको मार्केट में देना है ना उतने बड़े टाइम फ्रेम्स पे काम करिए, और अगर आपको बहुत ही कम टाइम देना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हो। ये बेसिक फंडा होता है यहाँ पर टाइम फ्रेम का फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। अब आप लोग अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की जाती है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का लिंक दिया हुआ, आप वहां से फ्री में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद चैनल पे बहुत सारी ट्यूटोरियल वाली वीडियोस हैं, उन्हें देखकर आप फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियोज में। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।